दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज हम आपको देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ, ये खबरें आपके बेहद काम की हो सकती है, जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी महामारी यानी कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 74,281 हो गए, वहीं 24,386 मरीज ठीक हो गए। कोरोना के चलते देश में अब तक 2,415 लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। 15,000 से कम वेतन वालों का ईपीएफ देगी सरकार, 2500 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के रोड मैप को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा और इन्हें कितनी राशि दी जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, कोरोना संकट के चलते बेपटरी हुए देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएफ को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले 3 माह के लिए बढ़ाई जा रही है, जो पहले मार्च अप्रैल तक दी गई थी। उन्होंने कहा कि ईपीएफ में सरकारी मदद से इसका 3,67,000 कंपनियों और 72,22,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। 15,000 रुपए से कम वेतन वालों को ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा। कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफ में 10% देना होगा। इसमें कटौती से एम्प्लॉयर को 6,800 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकारी और पीएसयू को 12% ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12% देंगे, लेकिन कर्मचारी को 10% पीएफ देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन, 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी मदद। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म और लघु और मझोले उद्योगों को लेकर कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 6 लाख करोड़ रुपए तक की घोषणा की। सीतारमण ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 45 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को 1 साल तक किस्त चुकाने से राहत देने की घोषणा की गई है। एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए गए हैं। इस लोन की अवधि 4 साल तक है। 2500 करोड़ तक के लोन वाली एमएसएमई को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 15,000 से कम सैलरी वालों को सहायता देने का फैसला किया है। सरकार ऐसे लोगों को सैलरी के 24% पीएफ खातों में जमा करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 15,000 से कम सैलरी वालों को सहायता देने का फैसला किया है। सरकार ऐसे लोगों की सैलरी का 24% पीएफ खातों में जमा करेगी। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत, जानिए किन किन लोगों को और कैसे मिलेगा फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की पहली किस्त की जानकारी देते हुए बुधवार को इनकम टैक्स में भी लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा गैर वेतनभोगी लोगों को टीडीएस और टीसीएस रेट में 25% की कटौती का लाभ देने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक यह राहत लगातार मिलती रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कल से ही इस फैसले को लागू किया जाएगा। इससे लोगों के हाथों में 50,000 करोड़ रुपए की रकम जाएगी, जो उनकी कमाई पर टीडीएस के तौर पर कट जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का हुआ ऐलान, लेकिन पैसा कहां से आएगा? कोरोना वायरस की वजह से सुस्त पड़ी देश की इकोनॉमी
को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। बीते मंगलवार को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के हाल के निर्णय, रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 10% है। इस पैकेज के बारे में विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देगी, लेकिन सवाल है कि इस आर्थिक पैकेज के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे। आइए इसका गणित समझ लेते हैं। दरअसल सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार से कर्ज लेने का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। अहम बात यह है कि आम बजट में इसका लक्ष्य 7.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। इसका मतलब साफ है कि इस साल सरकार अतिरिक्त 4.2 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी। बीते दिनों सरकार की ओर से कहा गया था कि कोरोना संकट के कारण कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाना जरूरी हो गया था। पिछली 6 माही में 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट गिल्ड के रास्ते से जुटाई जाएगी। इन पैसों को कोरोना से इकोनॉमी को बचाने पर खर्च किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। रेल के बाद 19 मई से शुरू होगी फ्लाइट सर्विस। सफर के लिए यात्रियों को मानने होंगे ये 10 नए नियम। जी हाँ दोस्तों, विमान सेवा के दौरान लोगों को केबिन बैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 80 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रा नहीं करेंगे। लोगों को चेक इन के वक्त केवल एक 20 किलो का बैग ले जाने की अनुमति होगी। यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। ऐप में बिना ग्रीन सिग्नल दिखाए यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर यात्री में संक्रमण का कोई लक्षण दिखेगा तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। सफर के दौरान केबिन क्रू मेंबर्स को पीपीई किट पहनना होगा। वहीं सफर केवल वेब चेक इन होगा। बहुत जरूरत पड़ने पर ही प्रिंटेड बोर्डिंग पास और चेक इन बैगेज दिए जाएंगे। यात्रियों को मास्क, ग्लोव्स, जूते आदि पहनने होंगे। फ्लाइट टाइमिंग से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। फ्लाइट में आगे की 3 सीट मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों के लिए आरक्षित की जा सकती है। 12 घंटे के सफर के दौरान यात्रियों को खाना नहीं परोसा जाएगा। सिर्फ कुछ पैक फूड ही मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज से ट्रेन यात्रियों को मिलेगी ऑटो टैक्सी सेवा। राजधानी के इंतजार में सुबह में दानापुर स्टेशन पर खड़े रहेंगे 100 ऑटो। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन से दोबारा बुकिंग शुरू होने के बाद ऑनलाइन टिकट कटाकर पटना आ रहे यात्रियों को बुधवार से ऑटो व टैक्सी की सेवा मिलेगी। इसके लिए चरण में 100 ऑटो रिक्शा को पास जारी करने का मंगलवार शाम को निर्णय हुआ। ऑटो यूनियनों के माध्यम से देर रात या पहले सुबह ऑटो चालकों को दानापुर आने और पास लेने का आग्रह किया गया। ऑटो रिक्शा चालकों को जगजीवन स्टेडियम दानापुर में बने वाहन कोषांग से पास लेकर सुबह 4 बजे तक दानापुर स्टेशन पर पहुंचने को कहा गया। 4:30 बजे वहां डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आएगी। चूंकि यह ट्रेन दानापुर से पाटलिपुत्रा जंक्शन चली जाएगी, लिहाजा इसके ज्यादातर सवारी दानापुर में ही ट्रेन से उतर जाएंगे, जिसको देखते हुए यह व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को वाहन की कमी से घर तक जाने में परेशानी नहीं हो। पटना जंक्शन व राजेंद्र नगर के लिए 400 ऑटो चालकों को मिलेगा पास। डीटीओ अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि पटना जंक्शन व राजेंद्र नगर आने वाले ट्रेन यात्रियों को भी ऑटो की सुविधा मिलेगी। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय दोनों जगहों के लिए 200-200 पास जारी करेंगे। लोग स्टेशन से घर तक आने के साथ साथ स्टेशन जाने के लिए इन्हें अपने घरों पर बुला सकते हैं। केवल स्टेशन आने जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 साल के लिए आम भारतीय भी जा सकेंगे सेना में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना की ड्यूटी करने का मौका दे सकती है। सेना आम भारतीयों के लिए 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो यह देश के इतिहास का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। आर्मी के सूत्रों ने बताया एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत आम नागरिकों को भी देश की सेवा के लिए फौज ज्वाइन कर 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी का मौका मिल सकेगा। प्रस्ताव के बारे में छानबीन करने पर आर्मी के प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की। भारतीय सेना देश के बेस्ट टैलेंट को अपनी कुनबे में शामिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना का यह मकसद हासिल करने में आसानी होगी। मौजूदा वक्त में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना ज्वाइन करने वालों को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली के इस जिले को छोड़कर देश में कहीं नहीं होंगे 10वीं के बोर्ड के बचे एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले को छोड़कर देश में कहीं भी सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी।
उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को पूरे देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। परीक्षाओं से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। सीबीएसई ने पहले ही इस संबंध में पिछले माह इस बारे में बताया था, लेकिन छात्रों और उनके अभिभावकों में परीक्षाओं को लेकर भ्रम की स्थिति थी। एचआरडी मंत्री ने यह भी साफ किया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो छात्र पहले ही परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं उन्हें फिर से परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षाएं केवल उन छात्रों के लिए है जो दिल्ली में हिंसा के दौरान शामिल नहीं हो पाए थे। न शेड्यूल की घोषणा अगले 2 दिन के भीतर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।